लेकिन ये इतना पक्का है कि चाहे सब दुनिया एक तरफ हो जाए, दुर्योधन पक्के गुरु का पढ़ाया हुआ। पक्का गुरु कौन है? कौन है दुर्योधन का गुरु? शकुनी। बोले तुम हमसे बिना पूछे उत्तर मत दे देना, नहीं तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। तब धृतराष्ट्र ने जब भीमसेन की बात सुनकर भी दुर्योधन कुछ नहीं बोला, तब धृतराष्ट्र ने एक अध्याय में अर्जुन से प्राप्त होने वाले भयों का वर्णन किया है। और एक बात तो यहां तक कह दी, उसने कहा, धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि हमें विश्वास है पितामह भीष्म अर्जुन से ठीक से लड़ेंगे नहीं, भीष्म जी नहीं लड़ेंगे। ये बात भीष्म जी के सामने कही जा रही है। क्यों? बोले जैसे तुम उनके पोते हो ऐसे ही वे भी पोते हैं, और पांडव सज्जन हैं, उनके प्रति तो उनका पहले से पक्षपात है, तो वो तो लड़ेंगे ही नहीं। और घृणी कर्ण, कर्ण दयालु है, हो सकता वो उसमें भी दया भाव ज्यादा है, वो भी नहीं लड़ेगा। घृणी कर्ण प्रमादी च आचार्य स्थविरो गुरु। कर्ण दयालु है और प्रमादी है, और आचार्य द्रोण वे वृद्ध हैं, और फिर उनका अर्जुन के प्रति पक्षपात ज्यादा है, तो वो लड़ेंगे तो सही पर अर्जुन को मारेंगे नहीं, ये हमें पक्का विश्वास है। और तुम लोगों के प्रति दया भाव दिखलाने वाला हमें कोई दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अरे मंद दुर्योधन अभी भी इन सब की बातें मान ले। शांति के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। ऐसा में परमा बुद्धि यया शाम्यति में मनः यदि त्वयुद्धमिष्टम्बो वयम शांत्ययता में। मैं पांडवों के साथ युद्ध को अच्छा नहीं मानता, तुम लोग भी इस बात को समझ लो, पांडवों के साथ शांति स्थापित होने में ही सबका कल्याण है, इसलिए शांति का ही प्रयास करना चाहिए। इसके बाद भी जब दुर्योधन कुछ नहीं बोला, तब संजय ने कहा कि महाराज अब विचार का समय नहीं रहा। विचार तो आपको पहले करना चाहिए था, जब जुआ नहीं खेला गया था, जुआ खेलने का प्रस्ताव किया जा रहा था, उस समय आपको विचार करना चाहिए था। द्रौपदी का तिरस्कार किया गया, उस समय विचार करना चाहिए था। फिर जुए में फिर जुआ खेला गया और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास निश्चित किया गया, उस समय आपको विचार करना चाहिए था। अब विचार की अवधि पूरी हो गई, अब विचार मत करो, अब निश्चय करो। विचार तो अब तक किया है, अब विचार मत करो, अब तो पक्का निश्चय कर लो। इदम जितमिदम लब्धम इति श्रुत्वा पराजितान द्यूत काले महाराज स्मय से स्म कुमारवत। महाराज इस सब का दोष आपको है। यही होता महाराज, जिसके जीवन में कोई न्यूनता होती है, कमी होती है, उसको सबकी सुननी पड़ती है और सबके सामने सुननी पड़ती। नौकर चाकरों की भी कई बार सुननी पड़ जाती है। संजय कह रहा है महाराज अब आप हमसे ज्यादा मत बुलवाइए। हाँ, ऐसे ही लोग कहते हैं ना कि अब ज्यादा मत बुलवाओ हमसे, हम सब जानते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा क्या जानते हो? बोले इदम जितम इदम लब्धम इति श्रुत्वा पराजितान। पांडवों की जब पराजय हो रही थी तब आप कितने खुश हो रहे थे, अरे मेरे पुत्रों को ये भी मिल गया, वाह ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, आप बार बार कह रहे थे और बालकों की तरह आप मुस्कुरा रहे थे पांडवों की पराजय पर।
और अपने पुत्रों की विजय पर अब मुस्कुराने का समय नहीं है, अब रोने का समय आ गया है। रोने के लिए तैयार हो जाइए। अब द्रौपदी का रोना बंद हो गया, अब हजारों स्त्रियों को रुदन करना पड़ेगा। कुरुकुल की स्त्रियों को रोने का समय आ गया। हे भगवान, हे महाराज, आप हमारे पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे कह रहे हैं, आपको यो क्लेशयेत पांडुपुत्रान यो विद्वेष्टधुना पिबई सर्वोपाय नियंतव्य सानुगः पाप पुरुषः। पांडवों से विरोध रखने वाले इस दुर्योधन पर इसके संगी साथियों के सहित आपको शासन करना चाहिए। विदुर जी ने जो बात कही है कि यदि दुर्योधन आपकी आज्ञा के अनुकूल नहीं चलता है तो आप उस पर शासन कीजिए। आप राजा हैं, आपकी बात कोई क्यों नहीं मानेगा? युधिष्ठिर को आप राजा बना दीजिए। दुर्योधन उठ के खड़ा हो गया। और दुर्योधन ने सारी बातों का एक एक करके खंडन करते हुए कहा कि पिताजी महाराज, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? हमको आपने छुई मुई समझ रखा है, कर्ण को गाजर मूली समझ रखा है क्या है? बड़ा भारी शत्रुओं का उत्कर्ष इस सभा में वर्णन करके हमको डराया धमकाया जा रहा है। देखो, जिस शासन में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन किया है भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ने, वे कभी राज सत्ता के विरुद्ध नहीं जा सकते। वे अवश्य ही युद्ध करेंगे। श्रुत्वा चैवम मयोक्तास्तु भीष्म द्रोण कृपास्तदा, ये निश्चित ही युद्ध करेंगे। और समुच्छेदमीन कृत्स्नम वासुदेवश्च चिकीर्षति। दुर्योधन ने कहा कि देखो, वासुदेव कृष्ण संधि को नहीं मानेंगे, शांति को नहीं मानेंगे। उन्होंने सबको नष्ट करने का निश्चय कर लिया है। सर्वे यूयम बध्या मता मम, आप सब बध के योग्य हैं। धृतराष्ट्रस्तु धर्मज्ञो न बध्या कुरु सत्तमा, ये धर्मज्ञ हैं, बड़े बूढ़े, इनको नहीं मारेंगे, बाकी सबको मार देंगे। ऋते विदुरात, विदुर जी को भी नहीं मारेंगे, और सब मरने वाले हैं। श्री कृष्ण हमारा सर्वनाश करके कौरवों का एक राज्य बनाकर उसे युधिष्ठिर को सौंपना चाहते हैं। मैं इस षड्यंत्र को विफल कर दूंगा, मैं सफल नहीं होने दूंगा। मैं किसी स्थिति में कृष्ण की नहीं चलने दूंगा, हमारी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। युधिष्ठिरा पुरम हित्वा पंचग्रामान सयाचति भीतो ही मामकात सैन्यात प्रभावाच्चैव में विभो। हे राजन, हे महाराज, हमारी सेना और हमारे बड़े बड़े वीरों को देखकर पांडव थरथर कांप रहे हैं, डर गए हैं। यदि डरे न होते तो आधे राज्य को छोड़कर 5 गांव क्यों मांगने लग जाते? ये 5 गांव मांग रहे हैं, इससे इनकी कायरता सिद्ध हो रही है। और ऐसे कायरों को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? शत्रु छोटा हो बड़ा, उसको रहना नहीं चाहिए, उसका अस्तित्व मिटा देना चाहिए। पिताजी, आप बार बार भीमसेन की बात करते हैं। भीम तो पेटू है, बहुत खाने वाला है, वो कोई वीर है? धृतराष्ट्र ने पूछा, तब कौन है वीर? बोले, मत समोहि गदा युद्धे पृथिव्याम नास्ति कश्चन नासीत कश्चिदति क्रांतो बबिता न च कश्चन। मेरे जैसा बलवान गदा योद्धा न पहले कोई हुआ, न आज है, न आगे होगा। भीमसेन लगता कहाँ है हमारे सामने?
ये तो बड़ा भला आदमी था, इसको यह कहने के बाद दाऊ जी की याद आ गई। पहले तो सबका अतिक्रमण ही कर गया दुर्योधन, बाद में कहता कि हाँ दाऊ जी हमारे गुरु हैं, उनसे हमने गदा युद्ध सीखा है, तो वे तो हमसे श्रेष्ठ हैं, तो वे लड़ने वाले नहीं हैं, हमसे उन्होंने पक्का कह दिया कि हम लड़ेंगे नहीं और श्री कृष्ण हथियार उठाएंगे नहीं, तो फिर आप क्यों संधि का प्रस्ताव स्वीकार करना चाहते हैं? इसलिए खूब मौज करो, मस्ती से रहो, क्या करना। अक्षौहिण्या मिमे राजन दशई काच समाहृता न्यूना परेशान सप्तैव कस्मान में स्यात् पराजया। हमारे पास तो 11 अक्षौणी सेना आ गई है और पांडवों के पास तो केवल 7 अक्षौणी सेना है, तो महाराज कहाँ से पांडवों की विजय हो जाएगी, आप भय त्याग दीजिए। तब संजय ने उनके पराक्रम का, ध्वजा का, घोड़ों का, अस्त्र शस्त्रों का वर्णन किया है, उनकी युद्ध विषयक तैयारी का वर्णन किया है। उसको सुनकर फिर धृतराष्ट्र ने विलाप किया है, दुर्योधन ने फिर खंडन किया है, और इसके बाद संजय ने धृष्टद्युम्न के पराक्रम का वर्णन किया है। लेकिन महाराज कालवश है दुर्योधन, इसलिए उसको किसी की बात समझ में नहीं आती है। संधि के प्रस्ताव को दुर्योधन ने ठुकरा दिया है और ठुकरा करके कहा कि जो होना हो सो हो, या तो मैं जीवित रहकर सारी धरती भोगूंगा, या मैं मर जाऊंगा तो मेरे शत्रु भोगेंगे, साझे से भोगना हमको पसंद नहीं। ये मेरा पक्का निश्चय सुन लो। अहम च तात कर्णश्च भ्राता दुस्साहसनश्च मे एते वयम हनिष्यामः पांडवान् समरे त्रयः। अहम ही पांडवान् हत्वा प्रशास्ता पृथिवीमिमां माम्बा हत्वा पांडुपुत्रा भोक्तारः पृथिवीमिमां। या तो पांडव हमें मार दें और सारा धरती का राज्य भोगें, या हम ही उनको मारकर भोगें, ये साझा भोग हमें स्वीकार नहीं है। आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे क्यों समझाना चाहते हैं? आप लोग अपना समय खराब मत कीजिए, हमारा अंतिम निर्णय सुन लीजिए। यह है दुर्योधन की सभ्यता। जिस सभा में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बैठे हों, उस सभा में यह है दुर्योधन का वक्तव्य। वो कहता है यावद्धि सूच्यास्तीक्ष्णाया विषेदग्रेण मारिष तावदप्यपरित्याज्यम भूमेर्न पांडवान् प्रति। हे महाराज, सुई की नोक से धरती में छेद किया जाए, पूरा नहीं, केवल सुई की अग्रभाग, सुई की नोक धरती में घुसाई जाए। कितनी लंबी चौड़ी जमीन होगी, कितने हेक्टेयर होगी, कितने एकड़ होगी, कितने बीघा होगी, कितने कट्ठा होगी, विचार कीजिए। सुई कितनी पतली होती है और उसकी आगे की नोक धरती में गड़ाई जाए, उस उतनी भी भूमि बिना युद्ध के मैं पांडवों को नहीं दे सकता। ये मेरा अंतिम निर्णय है। इतना सुनते ही सब उठ के खड़े हो गए, बोले ठीक है, तो तुम्हारा निर्णय ठीक है, जाओ। अब हो ही गया निर्णय। अब विचार की सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी। यह देश भी बहुधा इसी प्रकार का नाटक खेलता हुआ दिखाई पड़ता है। यहां के शासक पीछे पड़ के जो अपने प्रबल शत्रु हैं, जिनका एकमात्र सूत्र है भारतवासियों को सुख से नहीं रहने देंगे,
ऐसे लोगों को जैसे दुर्योधन को समझाया जा रहा है, ऐसे ही दुर्योधन के जैसे इस देश के शासक भी अपने शत्रुओं को समझाने में लगे हैं। और समझाते समझाते ये दशा देश की हो गई कि इस धरती का स्वर्ग कश्मीर छिन गया। जो है वह भी अशांत है, और जो छीन लिया गया उसकी तो चर्चा ही नहीं। यही बात, बहुत बड़ा भूभाग चीन के कब्जे में चला गया। भारत देश की सारी सीमाएं भयंकर उग्रवाद की आग में जल रही हैं, आतंकवाद की अग्नि में जल रही हैं, और यहां के लोग प्रस्ताव कर रहे हैं शांति का। और वे दुर्योधन को अपना आदर्श मानकर कह रहे हैं कि हम तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे, कश्मीर भी हमारा, और ये भी हमारा, और वो भी हमारा, और भारत तो हमारा है ही है। आप विचार करें महाराज, ऐसे ऐसे लोग भारतवर्ष में खुले आसमान के नीचे घूम रहे हैं, जो कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए सरकार अपनी सेना को रोक दे, हम दिखा देंगे हम में कितनी ताकत है। यह है ढुलमुल शासन नीति का दुष्परिणाम। और इस हठधर्मिता का परिणाम क्या हुआ? महाभारत काल में जितने बड़े बड़े वीरों का विनाश हुआ, क्या उस काल के बाद उस कोटि का कोई वीर पैदा हुआ? और हम तो ये कहते हैं कि अर्जुन ने जो आशंका व्यक्त की थी कि लुप्त पिंडोदक क्रिया संकरो नरका यैव कुलघ्नानां कुलस्य च, वस्तुतः इस युद्ध के बाद ही ठीक से कलयुग आया है। वर्ण संकरता फैल गई, शौचाचार नष्ट हो गया, धर्माचरण, धर्म निरंतर क्षरण की ओर जाने लग गया। इसलिए अधर्मी से बहुत अधिक शांति की वार्ता नहीं करनी चाहिए। जो शांति की भाषा समझता ही न हो, उसको शांति की बात समझा करके अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, इतना जरूर कर लेना चाहिए कि आगे चलकर कोई दोष न दे कि अरे भाई शांति हो सकती थी लेकिन उसके लिए प्रयास भी नहीं किया गया। क्या ठाकुर जी नहीं जानते कि दुर्योधन कैसा है? वो टूट जाए यह उसे मंजूर है, लेकिन उसे झुकना मंजूर नहीं है। इसका नाम है दुर्योधन। तो भगवान को शांति दूत बनकर आने की क्या जरूरत थी? जब वो खुद ही स्पष्ट घोषणा कर रहा है कि सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा, तो बेकार समय खराब किया। लेकिन नहीं, शांति की जितनी संभावनाएं हो सकती थी ठाकुर जी ने उन सबका प्रयोग किया, जिसमें आगे चलकर हमारे भक्त पांडवों पर दोषारोपण न हो कि बताओ छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा खून खराबा, इतना बड़ा नरसंहार, इतना वीरों का संहार। इसलिए भगवान ने उस अपने पांडवों को उस दोष से बचाने के लिए भगवान ने यह कार्य किया। धृतराष्ट्र ने फिर पूछा है, संजय ने अंतःपुर में जो संदेश दिया है उस संदेश का वर्णन किया है और कहा, हे महाराज, हम आपको क्या बताएं, हमको तो पांडव बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए जब मैंने भगवान श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा व्यक्त की तब हमको यह बताया गया कि आपके लिए कोई रोक टोक थोड़ी है, आप अंतःपुर में चले जाएं, अर्जुन के महल में श्री कृष्ण हैं, वहां मिलेंगे आपको। वहां मैंने क्या देखा, एक ही सेज पर सैया पर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों चंदन चर्चित पुष्प मालाएं पहन करके पान खा रहे हैं, बैठे हैं, घुंघराली अलकावली है, दिव्य वस्त्राभूषण हैं, और अर्जुनोत संगदौ पादौ केशवस्योपलक्ष्ये अर्जुनस्य च कृष्णायाम
सत्यायाम च महात्मनः। हमने वहां क्या देखा कि श्री कृष्ण दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए हैं और अर्जुन एक पैर द्रौपदी की गोद में रखे हैं और दूसरा पैर सत्यभामा की गोद में रखे हैं। ये झांकी मैंने देखी। भगवान दोनों पैर अर्जुन की गोद में और अर्जुन भी पैर फैलाए बैठे हैं। वो अपने दोनों पैर, एक पैर द्रौपदी की गोद में रखे, एक पैर सत्यभामा की गोद में रखे हैं। महाराज इतनी अंतरंगता है। ऊर्ध्वरेखा तलौ पादौ पार्थस्य शुभ लक्षणौ पाद पीठा दपहतौ तत्रा पश्याम्यहम शुभौ। महाराज जब मैं सामने पहुंचा तो अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। इस दृष्टि से अर्जुन ने अपने पैर मोड़ लिए, श्री कृष्ण ने भी पैर मोड़ लिए। महाराज ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। और महाराज एक बात और सुन लीजिए, जब हम वहां गए तो उस समय द्रौपदी पर जो अत्याचार हुआ था उसकी चर्चा वहां चल रही थी। और उस चर्चा में हमने भगवान के मुख से क्या सुना? ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदयान्नापसर्पति यद गोविंदेति चुक्रोसा कृष्णामाम दूरवासिनम। ये महाभारत के यान संधि पर्व का 59वें अध्याय का 22वां श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध है। भगवान कह रहे थे कि द्रौपदी तुमने गोविंद कहकर जो हमें पुकारा था, उस गोविंद नाम का इतना कर्ज मेरी छाती पर चढ़ा हुआ है कि सभी दुष्टों का संहार करने के बाद भी वह उतर जाएगा, हमारी समझ में नहीं आता। मैं तो सदा तुमने गोविंद कहकर पुकारा था, उसका मैं कर्जदार बन करके रहूंगा। धृतराष्ट्र ने कौरव और पांडवों की शक्ति का तुलनात्मक विवेचन भी किया है। दुर्योधन ने आत्म प्रशंसा की है और उस आत्म प्रशंसा में उसने कह दिया कि महाराज आपने हमको तो लगता है कुछ भी नहीं समझ रखा है। मैं क्या कोई बालक हूं? मैंने लगता है अस्त्र शस्त्र सीखे ही नहीं, मेरे बाहुओं में बल ही नहीं है। बार बार आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इसलिए मैं डराने में और धमकाने में आने वाला नहीं हूं। महाराज इतना सुनते ही कर्ण उठ करके खड़ा हो गया और कर्ण ने ताल ठोकते हुए कहा, मुझे भगवान परशुराम की कृपा से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त हुई है। मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है कि मेरे सामने युद्ध में कोई ठहर पावेगा भी कि नहीं। मैं इतना बड़ा धनुर्वेद का ज्ञाता हूं, द्रोणाचार्य से सामान्य शिक्षा मैंने प्राप्त की है और विशिष्ट शिक्षा परशुराम जी से प्राप्त की है। हाँ, एक बात थोड़ी जरूर है, ब्राह्मण ने हमको शाप दिया कि तुम्हें ब्रह्मास्त्र का विस्मरण हो जाएगा समय पर, उससे भी हमको कोई ज्यादा प्रयोजन नहीं है। इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं। महाराज इसने इतनी ऊंची बात कह दी। ये कहता है कि पितामहस्तिष्ठतु ते समीपे द्रोणश्च सर्वे च नरेंद्र मुख्या यथा प्रधाने न वलेन गत्वा पार्थान हनिष्यामि ममैष भारा। पितामह भीष्म धृतराष्ट्र के पास रहे, युद्ध की जरूरत नहीं। द्रोणाचार्य भी धृतराष्ट्र के पास रहें, कृपाचार्य भी कुलगुरु धृतराष्ट्र के पास रहें, विदुर भी उन्हीं के पास रहें। सेना की भिक्षा लड़े चाहे न लड़े,
और तो मैं अधिक नहीं कह सकता। पांचों पांडवों को समाप्त करने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं। अरे तुम लोग तो यह समझ लो कि पांडव मारे गए, अब तो बड़ा महाराज ताली बज रही होगी उस समय। उस समय भीष्म जी उठ करके खड़े हो गए और भीष्म जी ने कहा, अरे दुष्ट सूत पुत्र, सारे विष के बीज का वपन करने वाला तू है, इस कुल खानदान को नष्ट करने वाला तू है, झूठ कहते सभा में तुझे तनिक भी लाज नहीं आती है। उस समय तेरा बल कहां गया था जब चित्ररथ नाम के गंधर्व ने काम्यक वन में तुम लोग पांडवों को चिढ़ाने पहुंचे थे, बंदी बना लिया था दुर्योधन को, और तू घायल होकर प्राण बचाकर भागा था। उस समय तेरा बल कहां गया था बता। जिस समय विराट नगर से गायों का अपहरण किया गया और 6-6 महारथियों के छक्के अकेले छुड़ा दिए थे अर्जुन ने, उस समय तू अपने प्राण बचाकर भागा था, तब तेरा शौर्य कहां चला गया? और अब पांडवों को मारने की धमकी दे रहा है। निश्चित ही दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं उनमें अहंकार बहुत अधिक होता है। तू अपने मन पर काबू रख, ऊट पटांग मत बोल। साक्षात देवेंद्र महेंद्र ने जो तुझे शक्ति प्रदान की है, वो शक्ति भी केशव के चक्र से छिन्न भिन्न हो जाएगी और पांडव कृष्ण की कृपा कवच में सुरक्षित हैं, वे पूरे पूरे बच जाएंगे, तू उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बाणासुर भौमासुर का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं, उनका तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत फटकार लगाई भीष्म जी ने। यह सुन करके कर्ण बहुत नाराज हुआ। उसने अपने धनुष बाण को उठाकर पटक दिया और कहा, जब तक भीष्म जीवित रहेंगे, युद्ध में पराजित नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं न तो सभा में आऊंगा ना ही युद्ध के मैदान में जाऊंगा। नाराज होके चला गया। भीष्म जी बड़ी जोर से हंसे, बोले, देख ले दुर्योधन, जिसके बल पर तू उछल कूद कर रहा था वो तो बड़ी चतुराई से भाग गया, ना तो लड़ेगा ना सभा में आएगा, तब तू किसके बल का सहारा लेकर इतनी उछल कूद कर रहा है। भीष्म जी की यह बात सुनकर सब हंसने लग गए। और कर्ण जब तक भीष्म जी का पतन नहीं युद्ध भूमि में हो गया, जब तक भीष्म जी सरसैया पर नहीं पड़ गए, तब तक कर्ण ने युद्ध नहीं किया। बाद में कर्ण आया है युद्ध करने के लिए, महाभारत ग्रंथ प्रमाण है। दुर्योधन ने अपने पक्ष की प्रबलता का फिर वर्णन किया है। विदुर जी ने दम की महिमा का वर्णन किया है और कहा कि देखो, यह दम ही श्रेष्ठ है। ब्राह्मणस्य विशेषेण दमो धर्म सनातनः, इसलिए आपके पुत्रों को दमनशील होना चाहिए। कौटुंबिक कलह वह जो है विनाश का माध्यम होता है। ये तुम्हारे कुटुंब का कलह ही सारे क्षत्रियों के विनाश का कारण बन जाएगा। और बताया कि एक समय की बात है, एक भील उसने जाल फैलाया, दाने बिखेर दिए और पक्षियों ने दाने के लोभ में प्रस्थान किया। और महाराज वे जाल में फंस करके ये सब पक्षी फंस गए तो वो बहेलिया जैसे ही निकट आया तो वो पक्षी जाल लेकर आकाश में उड़ गए। एक साथ उन्होंने
मंत्रणा कर ली, बोले थोड़ा थोड़ा सब उड़ो तो जाल के सहित उड़ा ले जाएंगे। तो जाल को उखाड़ लिया उन्होंने और सब पक्षी जाल के सहित आकाश में उड़ने लगे। पर भील बड़ा बुद्धिमान था, वो भील फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो आकाश में जाल लेके उड़ रहे थे पक्षी और वो नीचे नीचे दौड़ता हुआ चल रहा था। ऋषियों ने पूछा कि अरे व्याध, तुम इन पक्षियों के पीछे क्यों जा रहे हो? बोले महाराज इनका पतन जरूर होगा, हमें विश्वास है। क्यों? बोले अभी तो ये एकजुट थे तो हमको चकमा देकर हमारा जाल लेकर उड़ गए, और जैसे ही इनमें फूट पड़ेगी, झगड़ा होगा, वो कहेंगे तू कम मेहनत कर रहा है, वो कहेंगे तू कम मेहनत कर रहा है। जैसे ही झगड़ा होगा, एक कहेगा मैं थोड़ा देर सुस्ताता हूं, तू मेहनत कर, वो कहेगा तू मेहनत कर। जब ऐसे ही इनमें आपसी फूट पड़ेगी तो ये बिल्कुल नहीं उड़ पाएंगे, ये उलझ करके नीचे आ जाएंगे, अब फिर मैं सबको मार करके खा जाऊंगा। ऐसा ही हुआ महाराज, जब तक उनमें झगड़ा नहीं था तब तक सब उड़ रहे थे, थोड़ी देर में झगड़ा हो गया, सब लुढ़क पुढ़क करके नीचे आ गए। ऐसे ही महाराज तुम्हारे पुत्र झगड़ा करके नीचे आना चाहते हैं। अंके कुरुष्व राजानम धृतराष्ट्र युधिष्ठिरम युध्यतोर्हि द्वयोर्युद्धे नैकान्ते न भवे जया। धन्य है महात्मा विदुर को। महात्मा विदुर कह रहे हैं, हे राजन, आप कृपा करके युधिष्ठिर को बुलाकर अपनी गोद में बिठा लीजिए। आपकी गोद दुर्योधन के लायक नहीं है, आपकी गोद युधिष्ठिर के लायक है। यदि आपने युधिष्ठिर को गोद में बिठा लिया तो सब कुछ बच जाएगा। यदि आप अब भी दुर्योधन को ही गोद में बिठा करके रखे तो समझ लेना, यदि युधिष्ठिर को आपने गोद में बिठाया तब आपकी गोद सूनी नहीं होगी, तब आपकी गोद में 101 पुत्र 105 पुत्र होंगे आपकी गोद में। और यदि तुमने युधिष्ठिर को गोद में नहीं बिठाया तो तुम्हारी गोद सूनी हो जाएगी, एक पुत्र भी तुम्हारी गोद में नहीं रह जाएगा, अर्थात तुमको पिंडदान जलदान देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। अभी भी हमारी बात मान लो। धृतराष्ट्र ने फिर समझाया है, फिर भी नहीं माना। फिर संजय को बुलाया, संजय ने फिर समझाया, नहीं माना। महाराज गांधारी आई हैं, गांधारी जी ने समझाया, नहीं माना। व्यास जी ने समझाया है, व्यास जी के समझाने पर भी उसने नहीं माना। संजय ने भगवान कृष्ण की महिमा बताई है। एक अध्याय बड़ा अद्भुत अध्याय है इस प्रकरण में, 77वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान के अनेक नामों की बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति का वर्णन है। ये इसको व्युत्पत्ति अध्याय ही कहते हैं। इसमें भगवान के नामों की बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति है। संजय कह रहे हैं ये श्री कृष्ण ही विष्णु हैं। विष्णु शब्द का अर्थ क्या है? वासनात् सर्वभूतानां वसुत्वात् देवयोनितः वासुदेवस्ततो वेद्यो बृहत्वात् विष्णुरुच्यते। विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति। मौनाध्यानाच्च योगाच्च विद्धि भारत माधवम संवर्तयत्व सर्वतत्वमयत्वाच्च मधुहा मधुसूदनः कृषिर्भूवाचक शब्दो णश्च निर्वृत्तिवाचकः विष्णुस्तद्भाव योगच्च कृष्णो भवति सात्वतः। कृष्ण शब्द का अर्थ भी दिया हुआ है। सभी भगवान के नामों का अर्थ दिया है। धृतराष्ट्र ने भी भगवान के नामों का गुणगान किया है। ये है सत्संग का प्रभाव। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मन का भाव निवेदित किया है। युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान,
यद्यपि जो होना था सो हो गया, अब उन घटनाओं की पुनरावृत्ति या उनके बारे में कहने सुनने से कोई लाभ नहीं है। आपकी कृपा से हमने 12 वर्ष और 1 वर्ष अज्ञातवास को पूर्ण कर लिया है। धर्मतया हम अपने पैतृक राज्य को, अपने अधिकार को चाहते हैं। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम रक्तपात हो यह बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इसलिए भगवान बिना युद्ध के ही यदि समस्या का समाधान हो जाए तो इसी बात पर प्राथमिकता रहनी चाहिए, इसी बात की प्राथमिकता रहनी चाहिए। हे माधव, भवता चैव नाथेन पंचग्रामावृता मया। आप मेरे नाथ हैं तो मुझे ज्यादा से प्रयोजन क्या है? मैंने तो 5 गांव ही वर्ण कर लिए, हमको 5 गांव मिल जाएं, 5 पांडव हैं, 5 गांव मिल जाएं, यही हमारे लिए पर्याप्त है। कौन कौन? युधिष्ठिर कह रहे हैं, अविस्थलम ब्रकस्थलम माकंदी वारणावतम अवसानम च गोविंद कंचिदेवात्र पंचमम। ये 4 गांव, ये अविस्थल, ब्रकस्थल, माकंदी और वारणावत। और एक गांव जो और कोई देना चाहे बताने को, हम 5वां गांव भी बता सकते हैं, लेकिन 4 हमें दिए जाएं, 5 एक गांव और जो उनका मन हो वो दे दें। देखो, हमें दुर्योधन की चिंता नहीं है, हमें अपने वृद्ध ताऊ जी की चिंता है जो जन्मांध हैं, हमें अपनी ताई की चिंता है जिसने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, हमें अपने पितामह भीष्म की चिंता है, हमें गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य की चिंता है, हमें महात्मा विदुर की चिंता है। क्योंकि ये युद्ध होगा और हम लोग जब उनके सामने मारे जाएंगे तो सबसे ज्यादा पीड़ा इन बड़े बूढ़ों को होगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे बड़े बूढ़े बुढ़ापे में उनको रोना पड़े, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। यहां तक युधिष्ठिर ने कह दिया। युधिष्ठिर कहते हैं कि हमारे शत्रुओं में हमारा शत्रु कौन है, हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा है। युधिष्ठिर कहते हैं हमें शत्रु के रूप में कोई दिखाई नहीं पड़ता। द्रोणाचार्य कृपाचार्य तो हमारे गुरुजन हैं, भीष्म भी हमारे गुरुजन ही हैं, उनका वध तो महापाप है, और यदि दुर्योधन आदि को कहा जाए तो ये भी तो मेरे भाई ही हैं। यही है धर्मराज युधिष्ठिर की अजात शत्रुता। कहते मुझे समझ में नहीं आता कि ये मेरे कोई शत्रु भी हैं क्या। पापः क्षत्रिय धर्मोयम वयम च क्षत्र बंधवा सनस्वधर्मो धर्मो वा वृत्तिरन्या विगरहिता। युधिष्ठिर कहते हैं क्षत्रियों का युद्ध रूप धर्म पाप रूप ही है, हम भी क्षत्रिय हैं, अतः हमारा स्वधर्म पाप होने पर भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अपने क्षत्रियत्व को छोड़कर हम दूसरी वृत्ति को अपना भी तो नहीं सकते हैं। शूद्रः करोतु शुश्रूषाम वैश्या वै पण्य जीविका वयम बधेन जीवानः कपालम ब्रह्मणैर्व्रतम। सबकी वृत्ति अलग अलग है, इसलिए हे भगवान अत्रया प्रणिपातेन शांति सैव गरीयसी। इसलिए भगवान हम लोग न तो राज्य त्यागना चाहते हैं, ना ही किसी का विनाश चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि यदि प्रणिपातेन शांति स्यात्, यदि नम्रता से प्रणाम कर लेने से शांति स्थापित हो जाए तो हमारे विचार से तो शांति ही श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लो भाई, जिनके नाम से सब सेना का संग्रह किया गया वो तो लड़ने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। अब हो गया काम। अरे जब लड़ना आप चाहते ही नहीं है तो ये 7 अक्षौणी सेना का संग्रह क्यों किया गया?
महाराज जी एक अध्याय में भगवान ने, अब हम आपको क्या बतावें, 42 श्लोकों में भगवान ने ललकारा है, 42 श्लोकों में भगवान ने ललकारा है, आप शांति पूर्वक मत बैठिए, आप युद्ध के लिए कमर कस लीजिए। यही है नटवर नागर की लीला। युधिष्ठिर के शांति प्रस्ताव का खंडन कर रहे हैं भगवान और कह रहे हैं कि महाराज आप क्या कर रहे हो, न चैवस नैष्ठिकम कर्म क्षत्रियस्य विषाम पते आहुराश्रमण सर्वे न भिक्षम क्षत्रियश्चरेत। नैष्ठिक कर्म जो आप चाहते हैं यह क्षत्रिय का नैष्ठिक कर्म नहीं है। सभी आश्रम भीख मांग सकते हैं पर क्षत्रिय को कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। आप मांग रहे हैं कि 5 गांव हमको दे दो, ये मांगना क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ नहीं है। वो तो या मर जाए या अपने पराक्रम से ले ले। स्वधर्म क्षत्रिय सैव कार्पण्यम न प्रशस्यते। ये दांत निकालना और दीनहीन जैसी बात करना, घिघियाना शत्रु के सामने, ये क्षत्रियों को शोभा नहीं देता है। इसलिए विक्रमस्व महाबाहो जहि शत्रुन परंतप। आप पराक्रम का सहारा लीजिए और अपने शत्रुओं को नष्ट कर दीजिए। महाराज आपकी छाती भी कैसी कठोर है, हमारी समझ में नहीं आता है कि भीष्म द्रोण कृपाचार्य जिस सभा में बैठे हों, धृतराष्ट्र जिस सभा में हो, उस सभा में पांचाली द्रौपदी को आकृष्य कैसे रुदती सभायाम राजसंसदी। केस पकड़कर घसीटी गई द्रौपदी और उसका तिरस्कार किया गया। इतने बड़े तिरस्कार को भी आप सहन करके शांति करना चाहते हैं। निश्चित ही आपका हृदय बड़ा कठोर है, इसलिए आपका हृदय विचलित नहीं होता है। इसलिए महाराज हमारा विचार तो यही है कि दुर्योधनो ना यलमद्य दातुम जीवस्तथैवन सभैतन नृपते कथंचित परम ते यत्ते पुरस्तात् अहुवत् समृद्धम जूते हृतम पांडव मुख्य राज्यम। भगवान के इस उत्साह वर्धक प्रवचन का खंडन भीमसेन ने किया। विचित्र बात है, जो भीमसेन कभी शांति के समर्थक नहीं रहे, वो भैया युधिष्ठिर के शांति प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की बातों का खंडन कर रहे हैं। इससे समझ लो भीमसेन की अपने भाई युधिष्ठिर के प्रति कितनी भक्ति है। उन्होंने देखा कि हमारे भैया जी की तो एक एक बात का खंडन कर दिया भगवान ने। बोले नहीं, ये ठीक नहीं है। अहमे तद्ब्रवीम एवं राजा चैव प्रशंसति अर्जुनो नैव युद्धार्थी भूयसी ही दयार्जुने। मैं भी महाराज युधिष्ठिर के शांति प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूँ। राजा युधिष्ठिर का भी मत यही है। अर्जुन भी युद्ध के इच्छुक नहीं है क्योंकि अर्जुन में दया भरी हुई है। फिर आप क्यों पीछे पड़े हो युद्ध के? ये कहा नहीं उन्होंने, लेकिन बिना कहे यह अर्थ स्पष्ट हो गया कि हम लोग चाहते नहीं तो आप क्यों उत्साह युद्ध का दिला रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने अब भीमसेन पर धार धरी। भीमसेन को पैना किया भगवान ने कहा कि दादा भीम जी, आश्चर्य है, लगता है सूर्य पूर्व की अपेक्षा पश्चिम से उदित होने लग गया। क्यों? आपकी प्रकृति में इतना बड़ा परिवर्तन। आप शत्रुओं को दंड देने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, 100 कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, गदा युद्ध में दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, और इतना ही नहीं दुशासन का वध करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। वो सब तुम्हारे प्रतिज्ञाएं कहां चली गई? अरे न च स्वपिषि जागर्षि न्युब्ज शेषे परंतप
घोराम शांताम रुसतीम यदा वाचम प्रभाससे। महाराज कोई समय ऐसा था कि आप ठीक से सोते नहीं थे, आप भोजन नहीं करते थे, आपको निद्रा नहीं आती थी, औंधे मुंह लोटे रहते थे, हमेशा क्रोध से भरी हुई बातें करते थे। लेकिन आज तुम्हारे क्या हो गया, तुम्हारी भ्रुकुटी टेढ़ी रहती थी, दांत पीसते रहते थे, होठ चबाते रहते थे। वह शत्रुओं के ऊपर जो आप रोष छोड़ना चाहते थे, वह रोष कहाँ चला गया? आपके स्वभाव के अनुरूप यह नहीं है। भीमसेन हंसने लगे। भीमसेन बोले कि भगवान, आपने हमारे मन की बात कह दी। हम हैं तो बिल्कुल ऐसे ही जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े भैया युधिष्ठिर रो रहे हैं। वो कहते हम गुरुजनों से लड़ेंगे ही नहीं, तो हम तो इनसे आगे थोड़े ही, हम तो इनके पीछे हैं। जब यही नहीं लड़ना चाहते हैं तो हम अपने युद्ध की बात कह करके वाणी को व्यर्थ क्यों करें? इसलिए हम ऐसा कहने लग गए। हमारा रोष आज भी कम नहीं हुआ है। और बोले महाराज, अपनी बड़ाई करना बहुत बुरा है। सत्पुरुष कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, लेकिन बात कहने की आ जाए तो अपनी बात कहने से भी चूकना नहीं चाहिए। यदि आप हमारे वचनों को आत्म प्रशंसा में न लें तो मैं कहूं। भगवान ने कहा जरूर कहो, आप जो कहोगे सत्य कहोगे, झूठ बोल नहीं सकते। बोले पश्ये में रोदसी कृष्ण ययोरासन्निमा प्रया अचले चा प्रतिष्ठे चाप्यनंते सर्वमातरौ यदि में सहसा क्रुद्धे समय याताम शिले इव अहमेते निगृहणीयाम बाहुभ्याम सचराचरे। हे भगवान, ये धरती है और ये आकाश है, ये कभी टकराते नहीं है। कथनचित दो प्रचंड शिलाओं की भांति ये धरती और आकाश टकराने लग जाएं तो मैं अपनी भुजाओं से, एक भुजा से आकाश को रोक दूंगा और एक भुजा से धरती को रोक दूंगा। इतना पराक्रम है मेरे भीतर। अहमेताम निगृहणीयाम बाहुभ्याम सचराचरे। भुजाओं से मैं निगृहित कर दूंगा। इसलिए आप हमको ऐसे नहीं समझें कि हमारा प्रभाव कहीं चला गया है। हम तो हर समय लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, समझ लो। न मे सीदंति मज्जानो न ममोद्वेपते मनः सर्वलोकादविक्रुद्धान्न भयम विद्यते मम किंतु सौहृद में वही तत्कृपया मधुसूदन सर्वास्तिक्षे संक्लेशान मास्मनो भरता नशन। हे भगवान, मेरी मज्जा सूख नहीं गई है, मेरा रक्त पानी नहीं हो गया है, शत्रुओं के प्रभाव को सुनकर के मैं थरथर नहीं कांप रहा हूं। केवल यही चाहता हूं, केवल राज्य के लिए इतना बड़ा रक्तपात न हो, यह मन हमारा भी है। भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को आश्वासन दिया और कहा हम तो केवल तुम्हारे भीतर छिपे हुए भाव को जानना चाहते थे, इसलिए हमने थोड़ी कठोर बातें कहकर आपको, आपकी क्रोधाग्नि को धधका दिया, प्रज्वलित कर दिया। वस्तुतः हमारा भी मन यही है कि हमारे प्यारे भक्त पांडवों की अपकीर्ति न हो, इसलिए मैं भी शांति चाहता हूं। कितनी सुंदर बात भगवान ने कही। भगवान कहते हैं अहम ही अंता बीभत्सोर भविता संयोगे सती धनंजय शेष कामो नहीं युद्धम न कामये। युद्ध के आरंभ होने पर मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा, यही अर्जुन की इच्छा है और यही मेरी भी इच्छा है। किंतु फिर भी न मैं युद्ध चाहता हूं न अर्जुन युद्ध चाहते हैं। अर्जुन ने भी अपने मन की बात कही कि भगवान कथम ही पुरुषो जाता क्षत्रियेषु धनुर्धरः समाहूतो निवर्ते तो प्राण त्यागे प्युपस्थिते। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ कोई वीर पुरुष धनुधर ऐसा कौन है जो प्राण त्याग का अवसर आवे, वीर गति को प्राप्त होने का अवसर आवे और फिर वह युद्ध में पीछे चला जाए।
अर्थात कोई भी क्षत्रिय युद्ध में पीछे नहीं जा सकता है, वो तो आगे बढ़ता है। इसलिए भगवान मैं कमजोर नहीं हूं, लेकिन फिर भी बड़े भैया शांति चाहते हैं, इसलिए मैं उनके शांति प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अब ये बातें हम एक एक अध्याय का एक एक श्लोक कह रहे हैं, समझिए। एक एक अध्याय में एक एक ने उत्तर दिया है। अर्जुन का एक अलग उत्तर, फिर अर्जुन का उत्तर एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है, फिर नकुल जी ने कहा है, फिर एक अध्याय में सहदेव जी ने कहा है। और सबकी बात कहने के बाद सात्यकी उठ करके खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, शांति का प्रस्ताव हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है, युद्ध होना चाहिए, युद्ध ही समस्या का समाधान है। हम क्यों भीख मांगेंगे? हम कोई कमजोर हैं? हम कोई कायर हैं जो हम अपने पक्ष को निर्बल सिद्ध नहीं करना चाहते हैं? शांति प्रस्ताव अपनी ओर से प्रेषित करके, हाँ यदि वे डरे हुए हों तो शांति प्रस्ताव उनकी ओर से हमारे पास आना चाहिए, हम क्यों शांति प्रस्ताव लेकर के जाएं? धृष्टद्युम्न ने भी समर्थन किया है सात्यकी की बात का। अब सबसे पीछे द्रौपदी की बारी आई है। द्रौपदी ने रोते हुए भगवान से कहा कि हे प्रभु मेरी भी बात सुन ली जाए। क्या? अन्यत्र ब्राह्मणातात सर्व पापे स्वस्थितम गुरुर्हि सर्ववर्णानां ब्राह्मणः प्रसताग्रभुक्। हे भगवान, धर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण को छोड़कर जो भी उसके सामने आवे, यदि वह धर्म से विरुद्ध है तो क्षत्रिय को संकोच नहीं करना चाहिए, उसका अपना और पराया कोई नहीं है। धन्य है द्रौपदी की ब्राह्मण भक्ति। द्रौपदी कह रही है ब्राह्मण समस्त वर्णों का गुरु होता है, इसलिए ब्राह्मण पाप में भी डूबा हो, सर्व पापे स्वस्थितात, पाप में अवस्थित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण वस्तुओं का वह प्रथम भोक्ता है, अग्रभुक है। इसलिए क्षत्रिय धर्म का स्मरण करते हुए और इन कौरवों को समाप्त अवश्य करना चाहिए। ये हमारे नातेदार रिश्तेदार हैं, यह विचार करके उन पर दया नहीं करनी चाहिए। हे भगवान, एक तो मैं द्रुपद महाराज की पुत्री हूँ, फिर यज्ञ वेदी के मध्य से हमारा जन्म हुआ है, फिर हे श्री कृष्ण मैं धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, और तब कृष्ण प्रिया सखी, आपकी प्यारी सखी हूँ। और इतना ये तो मुझे अपने मातृपितृकुल से गौरव प्राप्त है, और जब मेरा विवाह हुआ तो आजमीड कुलम प्राप्ता, आजमीड वंश की कुलवधू में हुई, और महात्मा पांडु की कुलवधू बनी। कुंती जैसी सास मुझे प्राप्त हुई, और इंद्र के समान तेजस्वी 5 पति पांडव मुझे प्राप्त हुए, और 5 वीरों को मैंने जन्म दिया। अभिमन्यु भी मेरा पुत्र ही है, क्योंकि अर्जुन का पुत्र है तो मेरा ही पुत्र है, मेरी बहन सुभद्रा का पुत्र है तो मेरा ही पुत्र है। और महाराज, मुझ इस प्रकार की द्रौपदी को साहम केशग्रहम प्राप्ता परिक्लिष्टा सभांगता पश्यताम पांडुपुत्राणाम त्वयि जीवति केशव। इतना प्रेम है द्रौपदी का श्री कृष्ण के प्रति, वो कहती है इतनी विशिष्टता होने के बाद भी केस पकड़कर मुझे दरबार में घसीटा गया, दासी कह करके मुझे पुकारा गया, पांडवों के देखते हुए ऐसा अत्याचार किया गया, और त्वयि जीवति केशव, त्वयि जीवति, जीवति का अर्थ है आपके जीवित रहने का तात्पर्य धराधाम पर विराजमान होते हुए भी ऐसा अपमान आपकी भक्ता द्रौपदी को उठाना पड़ा।
सभा में मैं दासी बन गई। इसलिए हे भगवान, आप ऐसा न कहें कि मैं आप पर आरोप लगा रही हूं। पाहि पामिति गोविंद मनसा चिंतितोस्मि। उस समय संसार में मेरी किसी ने सहायता नहीं की। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। ऐसा पुकारने पर आपने ही वस्त्रावतार लेकर मेरे शील की, मेरे सतीत्व की रक्षा की थी। हे भगवान, अब आप सब शांति का समर्थन कर रहे हैं। ये बातें सब भूल गए। धर्मराज भी शांति चाहते हैं, ये महाबाहु महाबली भीमसेन भी शांति चाहते हैं, गांडीवधारी अर्जुन भी शांति चाहते हैं, नकुल सहदेव भी शांति चाहते हैं, और आप भी शांति चाहते हैं। तो हे नाथ, कान खोलकर सुन लीजिए। यदि आप और ये पांडव हमारे इस अपमान का बदला नहीं लेते हैं, तो मेरा आप लोगों पर तो कोई बस है ही नहीं। यदि भीमार्जुनौ कृष्ण कृपणौ संधि कामुकौ पिता में योत्सते वृद्धा सह पुत्रैर महारथै। यदि अर्जुन और भीमसेन भी शांति चाहते हैं, आप भी शांति चाहते हैं, तो करिए शांति का प्रस्ताव। मैं अपने पिता के पास रहूंगी। मेरे पिता द्रुपद वृद्ध अवश्य हैं, लेकिन मेरे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वे युद्ध करेंगे। मेरे 5 पुत्र युद्ध करेंगे। मेरा पुत्र अभिमन्यु मेरे लिए युद्ध करेगा। पंचचैव महावीर्या पुत्रा में मधुसूदन अभिमन्युम पुरस्कृत्य योत्स्यन्ते कुरुभिः सह। अभिमन्यु को आगे करके युद्ध करेंगे। ऐसा कह करके अपने साड़ी से अपना मुंह ढक करके फूट फूट करके द्रौपदी रोने लगी। उस समय भगवान भी रो पड़े। भगवान ने अपने पीतांबर से द्रौपदी के आंसू पोंछे और कहा, अब तुम रोना बंद करो, रोना बंद करो। अचिराद दृक्ष से कृष्णे रुदतीर भरत स्त्रिया। अब तुम रोना बंद कर दो। अब वह समय बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे आज तुम बिलख बिलख कर रो रही हो, ऐसे ही भरत वंश की स्त्रियां रोएंगी जब उनके पति वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। अब तुम्हें रोना नहीं चाहिए। इसलिए तुम जल्दी ही शत्रुओं को युद्ध में मारा हुआ देखोगी। श्री द्रौपदी जी ने कहा, हे माधव, आप शांति दूत बन के जा रहे हैं, शांति का प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं, लेकिन इन केशों को देखिए। ये केश खुले हुए हैं, उलझ करके जटा बन चुके हैं। मैंने निश्चय किया है, भारतीय नारी पर अत्याचार करने वाले दुष्ट, उनका रक्त जब तक यह धरती पान नहीं करेगी, तब तक मैं इन केशों में तेल फुलेल नहीं लगाऊंगी, इन केशों को काढ़ूंगी नहीं, और इन केशों की चोटी गूंथूंगी नहीं, बेणी नहीं गूंथूंगी। ये कब तक खुले रहेंगे? इनको ध्यान में रख करके शांति प्रस्ताव लेकर जाना, ऐसे मत जाना। भारतीय नारियों के लिए केस खोल करके रखना शुभ लक्षण नहीं है, अशुभ लक्षण है। वेणी बांध करके रखनी चाहिए। यही नारी का सौभाग्य है। सौभाग्यवती माताओं के लिए यह निर्देश है। लेकिन आज
आज तो केस झिटका करके खोल करके दो चुटिया गूंथने की परंपरा रही है माताओं में। एक वेणी धरा दीना, एक वेणी धारण करने की परंपरा किसी विशेष परिस्थिति में जब पति परदेश गया हो, नहीं तो दो चोटियां गूंथने की परंपरा भारतीय नारियों की रही है सनातन धर्म के अनुसार। अब तो महाराज शायद आजकल की नई पढ़ी लिखी लड़कियां तो चोटी गूंथना ही नहीं जानती होंगी कि चोटी गूंथी कैसे जाती है। केशों को कटवाना, छटवाना, कैंची चलवाना, यह उनके सौभाग्य का विनाशक होता है। पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी कहते थे, सधवा स्त्री के बाल मस्तक पर कैंची चले तो यह उसके सुख और सौभाग्य का क्षय करती है, नहीं चलनी चाहिए। और गुरुजी तो एक बात और कहते थे, गुरुजी कहते थे कि ब्राह्मण के मस्तक पर कैंची चलती तो उसका ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण या तो पूरे केस रखावे या पूरे बना करके रखे, अर्धक्षौर ब्राह्मण के लिए वर्जित है। और इस मर्यादा का गुरुजी ने जीवन भर पालन किया। गुरुजी कहते थे कि यज्ञोपवीत संस्कार से लेकर के, और बोले अब तक हमें स्मरण नहीं है कि हमारे सिर पर कभी कैंची गई हो, हमें स्मरण नहीं। बड़ा पवित्र और बड़ा ऋषि जीवन था गुरुजी का। तो इस कथा के माध्यम से हमारा निवेदन है, माताओं को अपनी परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें खुले केश या खुला मस्तक नहीं रखना चाहिए, उन्हें हमेशा केस बांधकर और दो वेणी धारण करनी चाहिए, बिना वेणी के नहीं रहना चाहिए। यही उनके लिए विधि है। भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर को प्रस्थान किया है और उस समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से माता कुंती के लिए संदेश भेजा है। माता जी को प्रणाम कहना, माता जी को यह कहना, और कौरवों के लिए भी संदेश भेजा है। कार्तिक मास के रेवती नक्षत्र में मैत्र नामक मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण ने स्वस्ति वाचन पूर्वक अग्नि में आहुति दे करके ब्राह्मणों का पूजन और दक्षिणा आदि से संतुष्ट करके शरद ऋतु के अंत में और हेमंत ऋतु के आरंभ में पांडवों के शांति दूत के रूप में भगवान ने यात्रा का आरंभ किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उस समय जब भगवान शांति दूत बन करके जाने वाले हैं, बड़े मंगलमय चिन्ह होने लगे, मंगलमय शगुन वहां उपस्थित हो गए। इधर पांडवों के पक्ष में जितने शगुन होते हैं, कौरवों में उतने ही अपशकुन होते हैं, असगुन वहां होते हैं। और महाराज जी भगवान शांति दूत बनकर जा रहे हैं तो भगवान की जमात खूब लंबी चौड़ी हो गई। कितने लोग थे भगवान की जमात में? भगवान की जमातियों के नाम सुन लीजिए। वशिष्ठो वामदेवश्च भूरिद्युम्नो गयक्रथा शुक नारद वाल्मीका मरुत्तः कुशिको भृगु देव ब्रह्मर्षयश्चैव कृष्णं यदु सुखावहम प्रदक्षिणम वर्तन्त सहिता बस बासवानुजम। कहते हैं वशिष्ठ, वामदेव, भूरिद्युम्न, गयकृत, शुक्र, नारद, वाल्मीकि, मरुत, कुशिक, भृगु आदि जितने ब्रह्मर्षि देवर्षि हैं वे सब भगवान के निकट आए। भगवान ने सबका आदर किया है, उन्होंने भगवान की प्रदक्षिणा की है और कहा है कि भगवान हमारा भी मन है आपके साथ चलने का। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, हे ऋषियों आप क्यों चलना चाहते हैं? बोले हम इसलिए चलना चाहते हैं कि आपका वहां भाषण होगा, राज संसद में, राज दरबार में आपका भाषण होगा और आप वह परमात्मा हैं जिनके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होता है।
तो आज आपके वक्तव्य में सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। तो आपकी वाणी से धर्म तत्व, धर्म के मर्म को समझने की अभिलाषा से हम ऋषि लोग प्रस्थान कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भगवान आपकी बातों को प्रमाणित करने वाले भी तो चाहिए। तो आप जो कुछ दरबार में कहेंगे उनको हम लोग ही प्रमाणित करेंगे, इसलिए हम आपके साथ चलना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान चले हैं। ब्रकस्थल में भगवान ने विश्राम किया है। दुर्योधन आदि ने शकुनी की सलाह पाकर के, धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर के श्री कृष्ण के स्वागत के लिए बड़े बड़े तैयारियां की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मार्ग में बनी हुई उन उपभोग सामग्रियों का अभिनंदन नहीं किया, क्योंकि भगवान जानते हैं एक शल्य तो चक्कर में फंस गए, सुख सुविधा के अधीन होकर के ही बोले अब हम दुर्योधन के पक्ष से लड़ेंगे। भगवान बोले हमें इसकी सुविधा नहीं चाहिए। ब्रकस्थल में दुर्योधन ने बड़ा सुंदर स्थल बनाया था, वह सारी व्यवस्थाओं से संपन्न था, लेकिन ता सभा केशव सरवा रत्नानि विवधानि च असमीक्षैव दासारः उपास्यत कुरु सद्म तत्। भगवान ने आंख उठा करके भी उन तंबू के ऊपर और वो बढ़िया बढ़िया जो स्वागत द्वार बनाए गए थे, गुलाब जल छिड़का गया था, उस व्यवस्था की ओर भगवान ने आंख उठाकर नहीं देखा। भगवान सीधे रथ से चले गए। ये है भगवान की भक्त वत्सलता। क्यों न हो, भगवान के श्रीमुख का वचन है। भगवान कह रहे हैं अण्वप्युपाहृतम भक्तैः प्रेमणा भूर्येव मे भवेत् भूर्यप्यभक्तोपहृतम न मे तोषाय कल्पते। अणुमात्र वस्तु भी भक्त मुझे प्रेम से अर्पित करे तो प्रेम की महिमा के कारण वह एक कण, एक अणु सुमेरु के समान हो जाता है। और अभक्त विमुख प्राणी बड़ी से बड़ी राशि मुझे अर्पित करे तो नमे तोषाय कल्पते। भगवान तो आत्माराम, आप्तकाम, पूर्णकाम, परम निष्काम है। उन्हें किसी पदार्थ से तृप्त होने की आवश्यकता थोड़ी है। भगवान ने उसको नजर से भी नहीं देखा। भगवान वहां पहुंचे हैं। धृतराष्ट्र ने स्वयं आगे बढ़कर भगवान की अगवानी की है और उन्हें भेंट अर्पित की है। दुशासन के महल में ठहराने का विचार प्रकट किया है। महाराज दुशासन का बड़ा सुंदर महल है, इस महल में आपका निवास अच्छा रहेगा। भगवान ने दुस्साहसनस्य च गृहं दुर्योधन गृहाद् वरं तदद्य क्रियतां क्षिप्रम सुसमृष्टमलंकृतम। बोले दुशासन का भवन जो दुर्योधन के भवन से भी ज्यादा सुंदर है, उसको तैयार कर दिया जाए। महाराज विदुर जी ने धृतराष्ट्र को फिर समझाया है, हे महाराज अब साक्षात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण दूत बन करके आए हैं। इनके शांति प्रस्ताव को, ये जो कुछ कहना चाहते हैं, इनकी बातों को एक तरफा स्वीकार कर लेना। यदि नहीं करोगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। और महाराज आप भी बड़े मायावी स्वभाव के हैं। आप सुख सुविधा देकर, धन देकर श्री कृष्ण को अपने अधीन करना चाहते हैं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। आप धन देकर पांडवों की ओर से कृष्ण को फोड़ नहीं सकते हैं।
भगवान तो ठहरा दिए गए निवास में, और ये मंत्रणा चल रही है। विदुर जी की बात सुनने के बाद भीष्म जी ने भी समर्थन किया, बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, भगवान आए हैं दूत बन करके, वो जो कुछ भी कहें वो सबके लिए हितकारी है, इसलिए उनकी बात स्वीकार की जानी चाहिए। सबका एक ही मत था, लेकिन महाराज यत्तु कार्यम महाबाहो मनसा कार्यताम गतम सर्वोपायैर्न तच्छक्यम केनचित कर्तुमन्यथा। इस सब की बातों को सुन करके धृतराष्ट्र ने जो बात कही वो बड़ी गोल मटोल थी। धृतराष्ट्र बोले कि कृष्ण जो करना चाहते हैं होता तो वही है, वे जो मन में ठान लेते वो हो जाता है, कोई सारे उपाय करके उलट नहीं सकता, उनकी बात को कोई उलट नहीं सकता, क्योंकि वे साक्षात सत्य संकल्प परमात्मा हैं। यह सुन करके दुर्योधन बोला, बोले देखो आप अच्छी प्रकार से महाराज सुन लीजिए, पांडवों के साथ मेल जोल करके मैं नहीं रह सकता, उनके साथ मेरी गुजर बसर नहीं हो सकती। हां एक बात जरूर है, पांडवों के पक्ष में वासुदेव कृष्ण को छोड़कर है कौन? तो मेरा विचार तो यह है, परायणम पांडवानाम नियच्छामि जनार्दनम, पांडवों के प्रबल पक्षपाती कृष्ण को मैं कैद कर लूंगा। अकेले ही तो आए, कोई सेना लेके तो आए नहीं, वो हमारे घर में रुके हैं, नजरबंद कर लूंगा, कारागार में डाल दूंगा। और जब बेचारे कृष्ण शांति दूत बन के आए हैं, वे लौट के जब नहीं जाएंगे तो पांडव उत्साहहीन हो जाएंगे, फिर उत्साहहीन अपने शत्रुओं को समाप्त करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। यह सुन करके धृतराष्ट्र बड़े दुखी हो गए, विमन हो गए और कहा बेटा दुर्योधन, ये तेरे खोटे विचार अच्छे नहीं हैं, ऐसा मत कर, महाविनाश हो जाएगा। भीष्म जी उठ के खड़े हो गए और भीष्म जी ने कहा कि अरे धृतराष्ट्र, क्या हो गया महाराज आपको? आप अपने दुष्ट पुत्र पर तनिक भी अंकुश नहीं लगा सकते। जैसे कोई मूर्ख आकाश को मुट्ठी में करना चाहे, वायु को मुट्ठी में पकड़ना चाहे, ऐसे ही यह महामूर्ख श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहता है। ये श्री कृष्ण को समझता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का स्वागत हुआ है और भगवान श्री कृष्ण दुशासन के सजे धजे घर में नहीं गए, भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर में गए। महाभारत के विदुर चरित्र में और श्रीमद् भागवत के विदुर चरित्र में अंतर है। अंतर इसलिए है क्योंकि कल्प भेद के कारण कथा में अंतर है। भागवत के विदुर जी तो छोड़ के चले गए हैं, धनुष बाण भी त्याग दिए, मंत्री पद भी छोड़ दिया और तीर्थ यात्रा में चले गए हैं। लेकिन महाभारत में जिन विदुर जी का चरित्र है, वो विदुर जी कहीं छोड़ के गए नहीं हैं, वे महल में ही निवास करते हैं। लेकिन अधर्मी दुर्योधन का अन्न खाने से बचते हैं, कंदमूल फल आदि का आहार करके वे महल में ही निवास करते हैं। भगवान ने कहा हम तो महात्मा विदुर के ही महल में रहेंगे, हम विदुर की कुटी में रहेंगे, हम दुशासन के घर में नहीं रहेंगे। भगवान ने विदुर का घर, विदुर का आतिथ्य स्वीकार किया। केला और छिलका खिलाने वाली घटना का वर्णन यहाँ नहीं है, लेकिन सूरदास जी, रैदास जी, कबीरदास जी, नरसिंह मेहता आदि अनेक संतों ने विदुर के आतिथ्य की बात कही है। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो इतने महानुभावों ने, संतों ने कहा है, तो संत मत को भी सर्वथा नकारा नहीं जा सकता है। संत मत भी प्रमाण है भाव से अविरुद्ध होने पर। और भक्तमाल ग्रंथ भक्ति काल की रचना है, उसमें तो प्रियादास जी टीका में लिखते ही हैं, करीब 400 वर्ष पहले प्रियादास जी टीका में लिखते ही हैं विदुरानी के चरित्र को।
तो भले ही अलग से महाभारत में उसका वर्णन न हो, लेकिन इतने संतों ने इस लीला का अनुभव किया है, इसलिए यह भी अप्रमाण नहीं है, यह भी प्रमाण ही है। संत मत को भी प्रमाण मान करके भाव के अनुरूप इसे कहना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति का पोषण करने वाला चरित्र है, भक्ति का पोषण करने वाला चरित्र है। भगवान ने दुर्योधन के आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया, जो खास समधी था भगवान का, और भगवान ने परम अकिंचन प्रेमी अनुरागी निष्काम प्रेमी ज्ञानी भक्त महात्मा विदुर के आतिथ्य को स्वीकार किया। भगवान पदार्थ के भूखे नहीं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान का कैसा आतिथ्य विदुर जी ने किया, महाभारत में विस्तार पूर्वक वर्णन है। और भगवान की स्तुति भी श्री विदुर जी ने की है। भगवान श्री कृष्ण कुंती के निकट आए हैं और कुंती को का समाचार पूछा है। कुंती रुदन करने लगी हैं और कहा कि भगवान, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, क्षत्रिय धर्म का तिरस्कार करते हुए आप भी शांति प्रस्ताव लेकर के आए हैं। क्या हमारे पुत्र बिल्कुल कायर हो गए हैं, उनमें बल नहीं रहा, उनमें धैर्य नहीं रहा, उनमें उत्साह नहीं रहा। और एक विदुला क्षत्राणी का उपाख्यान करके भगवान को कुंती ने कहा, विदुला का चरित्र सुनाना हमारे पुत्रों को। एक महान वीरांगना क्षत्राणी विदुला थी, उसके पति वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और उसका पुत्र ही गद्दी पर बैठा था। शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी और वह बेचारा युद्ध में पराजित होकर आकर अस्त्र शस्त्रों से घायल होकर के महल में आकर विश्राम कर रहा था। उस समय विदुला ने अपने पुत्र को फटकारा, अरे मूर्ख, तू आज पैदा होकर क्षत्राणी के गर्भ से विश्राम कर रहा है, इसकी अपेक्षा तू जन्म ही न लेता तो मैं उतना दुखी नहीं होती। एक ही दुख तो होता कि मैं पुत्रवती नहीं हूं, लेकिन तेरे जैसे कायर के कारण मेरी कोख कलंकित हो रही है। तेरे पिता श्रेष्ठ थे, जो युद्ध में जिन्होंने पीठ नहीं दिखाई वीर गति को प्राप्त हुए, और तू यहां विश्राम कर रहा है कायरों की तरह। उसने कहा, मां, मैं तेरा एकमात्र पुत्र हूं और तू जानबूझकर शत्रुओं की अग्नि में मुझे झोंकना चाहती है। क्या मेरी मृत्यु हो जाएगी तो तू प्रसन्न होगी? बोले हाँ, यदि तू विजयी होकर आएगा तो मैं तेरी आरती उतारूंगी, और यदि तू वीर गति को प्राप्त होगा तो मैं समझूंगी क्षत्राणी जिसके लिए संतान पैदा करती हैं वो काम पूरा हो गया। कह देना मैं विदुला हूं, मैं अपने पुत्रों को कायरता का उपदेश नहीं दे सकती। महाभारत कैसा दिव्य ग्रंथ है? महाभारत मानव जाति के लिए कभी भी अप्रासंगिक नहीं होगा। संपूर्ण मानव जाति के लिए परम प्रासंगिक है महाभारत। हम तो आपसे सही कह रहे हैं। आज अन्य कथाएं जो हो रही हैं, और वो भी मनोरंजन प्रधान कथाएं हो रही हैं, उसकी बजाय महाभारत जैसे ग्रंथ की कथाएं होनी चाहिए। और वक्ताओं से हमारी प्रार्थना है, उन्हें इस महान धर्मशास्त्र का आद्योपांत पाठ अवश्य करना चाहिए, उन्हें अवश्य इसका अध्ययन करना चाहिए। वस्तुतः महाभारत महाभारत है। भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, बड़े बड़े सुंदर व्यंजन आपके आतिथ्य के लिए बनाए गए हैं, आप उनको ग्रहण करें, आप भोजन करें। भगवान ने स्वीकार नहीं किया। भगवान ने कहा कि देखो, ततो दुर्योधनो राजा वार्ष्णेयम जयतांबरम निमंत्रयत भोजनेन नाभ्यनंदच्च केशवा। भगवान ने उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, अभिनंदन नहीं किया।
तब दुर्योधन ने भगवान से पूछा कि प्रभो कस्मात् अन्नानि पानानि बासांसि शयनानि च त्वदर्थमुपनीतानि नाग्रहीस्त्वं जनार्दन। हे जनार्दन, हमने बहुत सुंदर आपके लिए महल सजवाया था, इसमें आप विश्राम करेंगे, इतने सुंदर सुंदर पदार्थों को आप भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, लेकिन आपने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, क्या बात है? क्या पांडव ही आपके सगे हैं? हम आपके अपने नहीं हैं, हम सगे नहीं हैं। क्या धृतराष्ट्र संबंधी नहीं हैं? हे चक्र गदा धारण करने वाले मधुसूदन, आपने हमारा आतिथ्य क्यों स्वीकार नहीं किया? भगवान हंसने लगे और भगवान ने कहा, कृतार्था भुंजते दूता पूजां गृह्णन्ति चैव हि कृतार्थम माम सहामात्यम समर्चिष्यसि भारत। इतना चतुराई भरा उत्तर है भगवान का, इतना बढ़िया उत्तर है। भगवान ने कहा, हम रिश्तेदार बन के आई नहीं, तुम रिश्तेदारी की दुहाई दे रहे हो, तुम संबंधी हम हैं ये दुहाई दे। भगवान खास समझी हैं दुर्योधन के। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से भगवान के पुत्र सांब का विवाह हुआ है, खास समझिए भगवान का दुर्योधन। भगवान बोले, हम रिश्तेदारी में खीर मालपुआ खाने नहीं आए हैं, लुचई खाने नहीं आए हैं, हम हलवा खाने नहीं आए हैं, हम दूत हैं, शांति का प्रस्ताव लेकर के आए हैं। यदि हमारा आने का प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा तो मैं अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे आतिथ्य को स्वीकार करूंगा। जब तक हमारे आने का प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तब तक मैं आपके स्वागत सत्कार को, आपके अन्न जल को कैसे स्वीकार कर सकता हूं? इसलिए मैं स्वीकार नहीं कर सकता। कृतार्था वा कृतार्थम च त्वाम वयम मधुसूदन यता महे पूजयितुम दाशार्ह न च शक्नुमः। भगवान ने कहा कि देखो, हम तो भोजन नहीं करेंगे, तुम चाहे जो कुछ करो, हम तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे। इसलिए भोजन नहीं करेंगे कि दो ही परिस्थितियों में भोजन होता है। किन परिस्थितियों में भोजन होता है? भगवान ने कहा, या तो मेरे भीतर भूख हो या तेरे भीतर प्रेम हो। तेरे भीतर प्रेम नहीं है और मेरे भीतर भूख नहीं है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। नहीं किया भगवान ने। अब इन भले आदमी से पूछा जाए भगवान से कि यहाँ तो आप कहते हम भूखे नहीं हैं, पर विदुर जी के यहाँ जाकर भोजन क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है दुर्योधन जैसे विमुख के स्वागत की भूख भगवान को नहीं है। विदुर जैसे अकिंचन निष्काम प्रेमी भक्तों की सेवा को ग्रहण करने की भूख भगवान में सदा सर्वदा बनी रहती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं, ततोनुयायी विशार्धम मरुद्भिरिव वासवः विदुरान्नानि बुभुजे सुचीन गुणवंती च। कहते विदुर जी के अत्यंत पवित्र अन्न को भगवान ने अपने साथियों के सहित खाया। महाराज जी, एक बड़ी ऊंची बात है, वशिष्ठ वामदेव आदि जितने ऋषि हैं उन ऋषियों के सहित भगवान विदुर जी के घर में पधारे हैं और सब ऋषियों ने भी वहीं प्रसाद पाया है। कितनी ऊंची बात है? इसलिए लिखा, भगवान ने अपने संपूर्ण परिकर के सहित विदुर जी के घर में अत्यंत स्वादिष्ट, रसवंत और फलवंत, सुंदर, पवित्र भगवान ने पदार्थों को ग्रहण किया है। विदुर जी ने सारी बात भगवान को पहले से ही बता दी कि आपको बंदी बनाने का विचार भी है और आपका प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। और भगवान को यहाँ तक विदुर जी ने कह दिया कि आप यहीं से वापस हो जाइए, आपको दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुर्योधन ने खुलकर कह दिया है कि सुई की नौक के बराबर भी भूमि नहीं दी जाएगी। इसलिए आप व्यर्थ श्रम क्यों कर रहे हैं? आपका आना भी अनुचित है और आपका प्रस्ताव रखना भी अनुचित है।
लेकिन भगवान ने विदुर जी से कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, विनाश तो दुष्टों का हम भी चाहते हैं। देखो, भगवान चाह लेते तो शांति दूत बनकर आने की भी जरूरत नहीं थी। तारा को भगवान ने 18 अध्याय गीता सुनाई, बोलिए। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरिलीनी माया। इनके तो संकल्प में ज्ञान है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मोह्यंत्यत सूरया। तो भगवान संकल्प करते और ज्ञान हो जाता, लेकिन भगवान भीतर से संकल्प तो ये किए हैं कि इन दुष्टों की समझ में नहीं आना चाहिए, नहीं तो धरती का भार कैसे उतरेगा। और ऊपर ऊपर से बढ़िया चतुराई की बातें कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा विदुर जी घबराओ मत, हमने जो सोच रखा है होना तो वही है, लेकिन फिर भी हमें दरबार में जाकर अपनी बात कहनी चाहिए। भगवान रथ पर बैठ करके कौरव सभा में पधारे हैं और कौरव सभा में भगवान का स्वागत हुआ है। सबने उठ करके स्वागत किया है। दूत का राजा उठकर स्वागत नहीं करता है, लेकिन धृतराष्ट्र सहित भीष्म, विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबने उठकर अपने आसन से भगवान का स्वागत किया है। और भगवान ने कहा कि आप लोग हमें स्वागत के लिए कह रहे हैं कि आप बिठाइए, मैं तब बैठूंगा। ये महात्मा देखो आकाश में खड़े हैं, ये वशिष्ठ, वामदेव, नारद आदि ऋषि खड़े हैं, इनको पहले आसन दिया जाए, इनको अर्घपाद्य मधुपर्क आदि निवेदित किया जाए। इनके पूजित होने के बाद मेरी पूजा तो अपने आप हो जाएगी। भगवान ने ऋषि मुनियों को बिठाया है, महात्माओं को बिठाया है, और फिर भगवान ने विराजमान, भगवान ने सेवा सत्कार को स्वीकार करके अपना प्रभावशाली भाषण आरंभ किया है। अब भगवान का भाषण एक अध्याय में नहीं है, कई अध्यायों में भगवान का भाषण है। भगवान ने परशुराम जी, भगवान ने बीच बीच में महात्माओं का सहयोग भी लिया है। बोले देखो, भगवान के भाषण का सार ये है। भगवान कहते कि देखो भरत नंदन, मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं, क्षत्रिय वीरों का संहार भी न हो और कौरव और पांडवों में शांति की स्थापना हो जाए, यही प्रयोजन लेकर के मैं आया हूं। और देखो, ऐसी कोई बात नहीं, विदितम येव ते सर्वम वेदितव्यम अरिंदम। जानने योग्य जितनी बातें हैं वे सब आप जानते हैं, बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं। आप भी महाराज बड़े ज्ञानी हैं और बहुत श्रुत हैं, आपने बहुत कुछ सुना है। देखो, संपूर्ण धर्मों का सार कृपा है, अनुकंपा है, करुणा है, आंद्रिशंसता है, सरलता है, क्षमा है और सत्य है। ये सब धर्मों में सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। इसलिए धर्म के इन श्रेष्ठ लक्षणों का आप आदर कीजिए। पांडु आपके ही भाई थे, उन्हीं के पुत्र पांडव हैं, आपके हर प्रकार से कृपा और दया के पात्र हैं। आपको अपने पुत्रों में और पांडु के पुत्रों में जो विषमता की बुद्धि आ गई है, उसे समाप्त करके आपको पांडवों का भाग उन्हें देना चाहिए। हे महाराज, 4 चीजें हैं जिनकी प्राप्ति मनुष्य को अपने जीवन में करनी होती है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन 4 पुरुषार्थों में हमें लगता है आप धर्म को भी महत्व नहीं दे रहे हैं और आप मोक्ष को भी महत्व नहीं दे रहे हैं। जब धर्म को ही महत्व नहीं देंगे तो मोक्ष को महत्व आप क्या देंगे? लगता है आपके जीवन में अर्थ और काम की ही प्रधानता है। धर्म और मोक्ष को आपने पीठ दिखा दी है और अर्थ और काम को ही आपने अपने जीवन का सार मान लिया है। महाराज, अर्थ और काम, अर्थ भी धर्मानुकूल जो अर्थ होता है, धर्म के लिए जो अर्थ होता है, वही पुरुषार्थ के रूप में गिना जाता है। और धर्म से विहीन जो धन है, अर्थ है,
वह अनर्थ का कारण बन जाता है। धर्म नियंत्रित काम पुरुषार्थ है और धर्म से अनियंत्रित काम पतन का कारण बनता है। इसलिए आप धर्म को प्रधान मान करके धर्मानुकूल अर्थ और धर्मानुकूल काम का चिंतन कीजिए। यही उचित है, यही उत्तम है। हे राजन समवेता पृथिव्याम ही राजानो राजसत्तमा अमर्षवसमा पन्ना नाशये उरिमा प्रजा। सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है, बड़े बड़े राजाओं ने सेना इकट्ठी की हैं। महाराज इनका विनाश न हो जाए, धरती रक्त से रंजित न हो जाए। हम अच्छी प्रकार से यह समझ रहे हैं कि यदि आपने हमारे शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हो जाएगी, कितनी सौभाग्यवती माताओं का सिंदूर उजड़ जाएगा, ये धरती रक्त रंजित हो जाएगी। द्वादशे मानि वर्षाणि बने निर्व्युषितानि नः त्रयोदशम यथा ज्ञाति सजने परिभाषितम परिवत्सरम। 12 वर्ष का वनवास पांडवों ने विधिवत पूर्ण कर लिया है, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूर्ण कर लिया है और अज्ञातवास का समय तो और अधिक भी व्यतीत हो गया है। इसलिए आप अभी भी आपके हाथ में बाजी है। अजात शत्रुम जानी से स्थितम धर्मे सताम सदा सत्पुत्रे त्वयि वृत्तिम च वर्तते याम नराधिपा। एक सत्पुत्र को अपने पिता के प्रति जैसा सद्भाव रखना चाहिए, वह भाव दुर्योधन का आपके प्रति नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर का वह भाव आपके प्रति है। भगवान की बात का सबने समर्थन किया, सबने समर्थन किया। महाराज लिखा है कि उस सभा में जितने लोग थे सबने हर्षध्वनि की, सबने हर्षध्वनि की, सबने जय जयकार की और कहा वाह वाह कितना सुंदर प्रवचन है। न किसी के प्रति पक्षपात है, न कोई वैर है, न कोई विरोध है, सबके कल्याण की बात कही गई है। महाराज परशुराम जी महाराज उठ के खड़े हुए, परशुराम जी भी आए हैं। भगवान के पक्ष से भगवान की बातों को सत्य प्रमाणित करने वाले, भगवान की तरफ से वकालत करने वाले छोटे मोटे लोग नहीं आए, बड़े बड़े लोग आए भगवान की तरफ से। परशुराम जी उठ के खड़े हुए और परशुराम जी ने कहा ये द्वारिकापुरी के वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण ही नहीं है, ये साक्षात भगवान नारायण हैं और अर्जुन साक्षात नर हैं। एक दंबोदभव नाम का राजा था, एक दंबोदभव नाम के राजा ने आकर के एक बार बद्रिकाश्रम में जाकर इन नर नारायण भगवान को युद्ध के लिए ललकारा था। उन्होंने कहा भाई देखो हम तो ब्राह्मण हैं, तपस्या करते करते हमारा शरीर दुर्बल हो गया है, लड़ना भिड़ना क्षत्रियों का काम है, क्यों हमसे टकराना चाहते हो, हम तो लड़ना जानते ही नहीं है, तुमको व्यर्थ ही किसी ने बहका दिया है। जब सारी धरती पर हे दंबोदभव तुमसे कोई लड़ने वाला नहीं है तो हम दुर्बल ब्राह्मण भला तुमसे क्यों लड़ेंगे। लेकिन महाराज वो कहाँ मानने वाला था, वो तो कहता था नहीं नहीं हम तो लड़ेंगे लड़ेंगे। तब ततो नरस्विसी काणाम मुष्टिमादाय भारतो। कहते उस समय नर ऋषि जो अर्जुन बन करके आए हैं, इन नर ऋषि ने एक मुट्ठी सींक ले ली और सींकों को आमंत्रित करके छोड़ा। इस अस्त्र का नाम परशुराम जी ने दिया है एशिकास्त्र, ईशिकास्त्र। और उसको आमंत्रित करके जैसे ही नर ऋषि ने छोड़ा, महाराज दंबोदभव के नाक में, आंख में, कान में वे सींकें घुस गईं। जितने हाथी घोड़ा सैनिक सिपाही सबके भीतर वो सींकें घुस गईं। ऐसी घुसी के बेचारे चिल्लपों मचाने लग गए, हाहाकार करने लगे। शरण में आए तब उनकी कृपा से उद्धार हुआ। इसलिए भगवान ने उस समय उसे क्षमा कर दिया और कहा पादयोर न्यपतत राजा स्वस्ति में स्तुति चाब्रवीत। चरणों में गिर के बोला महाराज मैं शरण में हूं, मेरी क्षमा करो। तब उस समय भगवान ने कहा हे दंबोदभव जाओ धर्म पूर्वक शासन करो, ब्राह्मण को कभी कमजोर नहीं मानना,
और ब्राह्मणों का कभी तिरस्कार नहीं करना, तब उसको भेद दिया। जिन भगवान नर ने नारायण के समक्ष धरती के सबसे प्रचंड वीर दंभोदभव को बिना युद्ध के केवल एक मुट्ठी सिंह का आमंत्रित करके और उसे परास्त कर दिया था, वही नर ऋषि अर्जुन के रूप में आए हैं।